नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी एलिप्स। सबसे पहले हम एलिप्स का लोकस डिफाइन करेंगे। तो जो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन रिपीट हो रही है। पैराबोला में भी यही आई थी, एलिप्स में भी यही आई है और हाइपरबोला में भी यही आई। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, जहाँ पर कोनिक्स लिखा रहता था वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एलिप्स। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, एन एलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, एन एलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, एन एलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that the ratio of its distance from fixed point, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, फोकस। ये हमने पैराबोला में सीखा है। फिक्स पॉइंट टू फिक्स स्ट्रेट लाइन, और फिक्स स्ट्रेट लाइन को क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट रेशियो है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसेंट्रिसिटी, और इसको डिनोट करते हैं ई से। कोई एक फिक्स पॉइंट से किसी एक मूविंग पॉइंट, ये जो है एस जो है ये फिक्स पॉइंट है, ये फोकस है, ये फिक्स पॉइंट है, और ये पी जो है जिसके कोऑर्डिनेट हम एक्स और वाई लेट करते हैं, ये जो है वो मूविंग पॉइंट है। इस मूविंग पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या कहलाएगा, एलिप्स। कब, जब किसी पॉइंट P से उस फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं एक फिक्स लाइन से। ये एक फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो PS और PM इनका रेशियो जो है वो हमेशा E की इक्वल होता है। PS और PM इक्वल टू E, और E जो है वो इसेंट्रिसिटी है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी फॉर एलिप्स के लिए, फॉर एलिप्स E लेस देन 1। तो PS अपॉन PM की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, E की इक्वल हो जाएगी। ये सभी में, तीनों में बात हो चुकी है हमारी कि अभी पैराबोला हमने देखा पूरा, उसमें भी PS अपॉन PM E की इक्वल था, और E की वैल्यू 1 की इक्वल थी पैराबोला में। यहाँ पर E की वैल्यू लेस देन 1 है एलिप्स के लिए। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि E लेस देन 1 इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि E की वैल्यू 0 से 1 के मिड में होगी, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होगी। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो हम पहले भी देख चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि एलिप्स क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है। आज हम उस इक्वेशन को डिराइव करेंगे कि वो इक्वेशन कैसे आई है, और इसमें एक दो पॉइंट है, जैसे फिक्स पॉइंट जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, A, 0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू A अपॉन E। तो वो सारी चीज़ें अभी हम डिराइव करेंगे कि किस तरीके से आता है। वो तो हमें लर्न तो करनी ही करनी है, लेकिन ये भी समझना है कि किस तरीके से वो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा बना है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी।
ओके, तो चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर कोई एलिप्स हमने इस टाइप से लिया हुआ है, ये एलिप्स है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, और ये सेंटर हो जाता है 0 0। ये डिस्टेंस ए लेट कर लेते हैं और ये भी इधर की भी ए हो जाएगी, ए और ये ए डैश, इसके कोऑर्डिनेट a,0 और इसके -a,0। इसका नाम हो जाता है बी और इसको क्या बोलते हैं बी डैश। ये 0, b और ये 0, -b। एलिप्स थोड़ा सा पार्ट जो है ऊपर कर देते हैं इसको। ये ए पॉइंट होगा, ये ए डैश होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम ए लेट करते हैं और ये डिस्टेंस बी लेट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट 0, b और इसके हो जाएंगे 0, -b। ये a,0 और ये -a,0। ए और ए डैश, यहाँ पर दो फोकस होते हैं जिनको फोकाई बोलते हैं या कुछ लोग फोकी भी बोलते हैं, एस और एस डैश। फोकस का प्लूरल है ये, और इसके कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं और ये एस डैश के -a,0। और ये होती है डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन होती है x + a/e, और उतनी पीछे इधर भी दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगे इसकी, ये हो जाएगा x -a/। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जो अभी हम डिराइव करने वाले हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है जिसमें a हमेशा b से बड़ा होगा। अभी हम बात करेंगे जब b जो है वो a से बड़ा होगा, लेकिन पहली बातें जो होंगी वो सब a ग्रेटर देन b की होंगी। और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होगा तो हम हमेशा a ग्रेटर देन b लेके ही चलेंगे। तो हमें जो मेन डिराइव करना है वो क्या क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। देखिए ये डिस्टेंस तो a और b फिक्स है, ये जो है a जो है ये ओरिजिन 0 0 से सेंटर से a तक की डिस्टेंस हो जाएगी, तो OA की वैल्यू a हो गई, OA इक्वल टू a हो गया और OB इक्वल टू b हो गया। और इस AA डैश को क्या बोलते हैं, AA डैश को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और BB डैश, और इसकी लेंथ 2a हो जाती है। BB डैश क्या होता है, माइनर एक्सिस, और इसकी लेंथ क्या हो जाती है 2b। हमें ये देखना है कि भाई देखिए ये डिस्टेंस तो ठीक है, ये a,0 और ये -a,0 क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम से आ रही है। हमें ये डिराइव करना है कि फोकस a,0 कैसे हो गया और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स a/e कैसे आ गई। ये a/e कैसे आ गई, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो है x² अपॉन a² y² अपॉन b² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। a ग्रेटर देन b, a डैश को मेजर एक्सिस बोलेंगे जिसकी लेंथ 2a हो जाएगी, और bb डैश को माइनर एक्सिस बोलेंगे जिसकी लेंथ 2b हो जाएगी।
जितनी लेंथ ये ए इधर है वही लेंथ सेम ही पीछे भी हो जाएगी। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक है और ये बी हो जाए। हमें जो प्रूव करना है वो हमें ये देखना है कि फोकस, इसका नाम हमने सी एस रखा है, तो ये सी एस की वैल्यू जो है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने सी बोल दिया है, तो ये जो सी एस है इसकी लेंथ कैसे आई है, ये सी एस जो है वो ए के इक्वल कैसे है, और जो सी से लेके डी तक की लेंथ है सी डी, जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, दो फोकस होंगे जिनको फोकाई भी बोलते हैं। तो ये हमें देखना है कि ये सी एस की लेंथ ए ई कैसे आई, और दूसरी वैल्यू सी डी जो डिस्टेंस है सेंटर से, जो डिस्टेंस है डी की, वो ए अपॉन ई कैसे, क्योंकि इन्हीं से हमारा फिर क्या डिराइव हो जाएगा। जब ये पता चल जाएगा तो फिर हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर ये आ जाएगा। तो ये तो हमें लर्न तो करना ही है, सारे के सारे पॉइंट जो है ये लर्न करने हैं। अब देखते हैं प्रूफ। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं प्रूफ। हम प्रूफ करेंगे कि फोकस की जो डिस्टेंस है वो ए ई कॉमा ज़ीरो, ये कैसे है, यानी कि सी एस इक्वल टू ए ई कैसे है, और दूसरा जो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात हो रही है, ये डायरेक्ट्रिक्स और उसकी लेंथ जो है वो ओरिजिन से या सी से, अगर सेंटर हमने सी लिया है तो सी डी की लेंथ ए अपॉन ए। और फिर हम प्रूव करेंगे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे है। एक बार फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हमने एक इलिप्स सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ये फोकस एस हो गया, ये सेंटर को सी ले लिया हमने, और एक डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमने ये जहाँ पर कट कर रही है उस पॉइंट का नाम हमने रख लिया, ये डी है, और ये ए तो हमें पता ही है, ये ए डैश है। कोई पॉइंट जो है वो हमने पी लेट कर लिया, और एक आइडिया तो हमें यही है कि पी एस और जो पी एम का रेशियो होता है, पी एस और ये जो है वो पी एम है, तो पी एस और पी एम का रेशियो जो होता है वो हमेशा ई की इक्वल होता है। ये ए डैश हो गया और ये बी और ये बी डैश हो गया। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है वो ए है, और ये भी ए होगी। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये सबको आइडिया है कि सेंटर जो है वो 0 0। पी एस अपॉन पी एम की जो वैल्यू है वो ई की इक्वल है, और ये जो पी एस अपॉन पी एम है ई, ये पी पॉइंट पूरे एलिप्स में कहीं पर भी हो सकता है। ये पी पॉइंट हो सकता है यहाँ पर है, तो पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू ई की इक्वल है। हो सकता है पी पॉइंट यहाँ पर हो सकता है पी पॉइंट यहाँ पर हो, कहीं पर भी ये पी पॉइंट मूव कर सकता है। तो पी एस और पी एम का जो रेशियो है वो हमेशा ई की इक्वल होगा। ये पी पॉइंट हो सकता है यहाँ ए पर आ जाए, यहाँ पर भी हो सकता है, तो ए एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम कर रहे हैं, तो ये इस टाइप से ए, जैसे जो काम पी है वो काम ए का करने लगेगा। तो ये भी हम देखेंगे कि ए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टाइम्स ए डी हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ भी हमको लेनी है ना यहाँ से। तो पी एस अपॉन पी एम जैसे ई की इक्वल है, तो ये पी कहीं पर भी रोटेट कर सकता है। हो सकता है पी हो सकता है यहाँ पर हो, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, या हो सकता है पी यहाँ पर हो, और m की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। m की वैल्यू जो है वो कहीं डायरेक्ट्रिक्स में कहीं पर भी वो m हो सकता है। अगर हमने p यहाँ पर ले लिया, मान लेते हैं हमने p यहाँ पर ले लिया,
सपोज कर लेते हैं कि पी हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये पी एस हो जाएगा, ये डिस्टेंस पी एस हो जाएगी, और ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर पी एम हो जाएगा। तो ये कहीं पर भी चेंज हो सकता है, ये पूरे पी जो है वो कहीं पर भी लाई कर सकता है। पी के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वो पी यहीं पर होगा, पी वो कहीं पर भी लाई कर सकता है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाए। ठीक है, पी जो है वो पूरे एलिप्स में कहीं पर भी मूव कर सकता है। इसी पी का जो है वो लोकस, इस पी का जो लोकस है वही हमारा क्या कहलाता है, इसके कोऑर्डिनेट 1,0 हो गए और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये होगी। तो चलिए आप देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू ई की इक्वल है, अगर ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो गया, अभी सर्कल चेंज कर दिया है, ये यहाँ पर आ गया। और ये बी डैश पॉइंट जो है वो कहीं यहाँ पर है। ओके, तो आप देखते हैं पी एस अपॉन पी एम का जो रेशियो है वो ई की इक्वल है, तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पी एम। इस पी को हम पूरे एलिप्स में कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं। तो सपोज कर लिया ये पी जो है वो ए के ऊपर आ गया, यहाँ कहीं पर ए के ऊपर आ गया, तो जो पी एस डिस्टेंस थी वो अब किसकी इक्वल हो जाएगी, ए एस। यहाँ लिख लेते हैं सिमिलरली जो पी पॉइंट था वो ए के ऊपर आ गया, तो ए एस इक्वल टू ई, और जो पी एम था वो पी जब ए से हमने रिप्लेस किया तो ये ए डी की इक्वल हो जाएगा, ए एस इक्वल टू ई टाइम्स ए डी हो जाएगा। अच्छा, ये ए डी की लेंथ को हमने एल लेट कर लिया, ये ए डी की लेंथ जो है कुछ भी लेट कर सकते हैं, हमने एल लेट कर लिया। ए एस इक्वल टू क्या हो गया, ई ए डी। अब ए एस की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए एस जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ए एस, उसको हम ए माइनस सी एस लिख सकते हैं, ए माइनस सी एस। ए एस की जो डिस्टेंस है वो पूरी यहाँ से यहाँ तक ए एस ए है, और उसमें से सी एस को माइनस कर दे तो ए माइनस सी एस इक्वल टू ई, और ए डी की लेंथ को तो हमने एल लेट किया है, ये इक्वेशन हमारी बन आ गई। ए माइनस सी एस की वैल्यू ई एल के इक्वल होगी। अब a माइनस सी एस की वैल्यू ई एल की इक्वल हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे हमने ए एस की बात की है, अब हम ए डैश एस की बात करें, इस वर्टिसेस को ले लिया हमने ए डैश को और ए डैश। अब ये पॉइंट जो पी था वो पी पॉइंट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, ए डैश से। यहाँ पर पी को किससे रिप्लेस किया है, पी इज रिप्लेस्ड बाई ए, और यहाँ पर P को रिप्लेस करेंगे, P इज रिप्लेस्ड बाई ए डैश, क्योंकि P जो है वो ए डैश के ऊपर आ गया, तो ए डैश एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, E टाइम्स ए डैश डी। जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ ए डैश हो गया। अब ए डैश एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश एस अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए डैश सी प्लस सी एस की इक्वल होगा, तो ए डैश जो है वो ए प्लस सी एस की इक्वल हो गया। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए है, ए डैश एस को हम लिख सकते हैं ना, ए डैश एस इक्वल टू ए डैश सी प्लस सी एस, और ए डैश सी की वैल्यू है ए, तो ए प्लस सी एस। इसी तरह ए डी को जब ए एस को जब हमने लिखा था तो ए एस क्या हो गया था, ए माइनस सी एस, तो ए प्लस सी एस ई, और ए डैश डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश डी, तो ये ए डैश डी को हम लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए डी, ई टाइम्स ए डैश को लिख दिया 2a प्लस
ए डी को ले लिया एल, तो ये हो गया ई टाइम्स 2a प्लस एल। ए प्लस सी एस की वैल्यू हो गई 2a ई प्लस ई टाइम्स एल। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन ए और सी एस में बन गई हैं। इनको हम सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम सी एस को कट कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हमने ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी एस और ए माइनस सी एस जब ऐड होंगे तो ए माइनस सी एस, ए प्लस सी एस इक्वल टू ई एल प्लस 2ae प्लस ई एल। सी एस तो कट हो गया, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ae प्लस 2el। 2 भी कॉमन लेके कट हो जाएगा। यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए l की वैल्यू यहाँ से a इक्वल टू हो गया ae प्लस ई एल इक्वल टू हो गया a माइनस ए, एल इक्वल टू ए अपॉन ई माइनस ई से डिवाइड कर दिया तो ये ए हो गया। एल की वैल्यू, जो एल की लेंथ है वो आ गई हमारी ए अपॉन ई माइनस ए। बस जैसे ही हमको ये एल मिल गया इक्वेशन 3, अब हमें क्या है, हमें तो लेंथ किसकी चाहिए, हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन प्रूव करनी थी। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब हमें सी डी चाहिए, तो सी डी की लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, सी डी। सी ए तो हमें पता है, तो सी डी को हम सी ए प्लस ए एल लिख सकते हैं, यानी ए प्लस एल लिख सकते हैं। तो हमने सी डी को लिख दिया सी डी इक्वल टू ए प्लस एल। हमें सी डी की लेंथ निकालनी थी ना, ये लिखा हुआ है हमें जो डिराइव करना था, सी डी इक्वल टू ए अपॉन ए। तो वही सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एल। सी डी को लिख सकते हैं सी ए प्लस ए डी, सी डी कैन बी रिटन एज सी ए प्लस ए डी। तो सी ए जो है वो ए की इक्वल है, और एल की लेंथ जो है वो ए अपॉन ए माइनस ए हो गया, तो ये ए से ए कट हो गया। तो सी डी की वैल्यू आ गई ए अपॉन ए। तो ये देखिए डायरेक्ट्रिक्स जो है वो सी डी जो ओरिजिन से या सेंटर ही ओरिजिन का काम कर रहा है 0 0 से, तो इसीलिए इसकी इक्वेशन x इक्वल टू क्या हो गई, प्लस ए अपॉन ए। और इसी तरह जितने डिस्टेंस पे राइट साइड में ए अपॉन ए पे रहे डायरेक्ट्रिक्स, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड पे उतनी डिस्टेंस पे हो जाएगी, और उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए अपॉन। तो दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस ए अपॉन। अब इसमें आप बताएं, यहाँ पर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की है उसमें कहीं पर किसी को कोई डाउट है क्या? हमारे पास a प्लस सी एस में एक इक्वेशन बनाई और a माइनस सी एस में, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, l की वैल्यू आ गई। हमारा मेन मोटो था l अगर आ जाएगा तो फिर हम l के टर्म में सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये जैसे हमने यहाँ पर सी डी प्रूव किया ए अपॉन ई, अब हमें सी एस ए ही प्रूव करना है, सी एस। तो सी एस कैसे मिलेगा, तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे ए प्लस सी एस वाली इक्वेशन है, इक्वेशन सेकेंड, उसमें ए प्लस सी एस इक्वल टू 2ae प्लस ई एल गिवन है। एल की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, ये एल की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, put the value of L। इक्वेशन सेकेंड जो थी वो है a प्लस सी एस इक्वल टू क्या है, 2ae प्लस ई एल, 2ae प्लस ई एल। अब यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस सी एस इक्वल टू 2ae प्लस ई, और l की वैल्यू क्या आई है, l की वैल्यू आई थी a अपॉन ई माइनस ए, तो ये a अपॉन ई माइनस ए यहाँ पर पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2ae प्लस ई
इसका जब ए अपॉन ई में मल्टीप्लाई होगा तो ए बच जाएगा और माइनस ई ए, और यहाँ पर है ए प्लस सी एस, ए से ए कट हो जाएगा तो सी एस इक्वल टू 2 ए माइनस ए, तो ये सी एस की लेंथ आ गई ए। तो ये हमारा दूसरा डेरिवेशन भी हो गया। सी डी की वैल्यू ए अपॉन ई हमने प्रूव कर दिया और सी एस की वैल्यू ए अपॉन ई, सॉरी सी एस की वैल्यू ए। तो यहाँ से हमारी जो फॉर्मूला जो हमारा बना वो इसका क्या, इसकी मदद से बना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए, और यहाँ से क्या बना कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बोल दो या फोकाई बोल दो क्योंकि दो है, तो प्लस माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। एस और एस डैश दो मिलेंगे ना, फोकाई जो होंगी वो एस और एस डैश दो होंगी, तो एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए ई कॉमा ज़ीरो और एस डैश के माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। जैसे राइट साइड पे एस है, सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे राइट साइड पे एस है उतनी ही पीछे जो है एस डैश है। एस और एस डैश का जो मिड पॉइंट होगा वही सेंटर होगा। अगर हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट पता है तो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए। ये तो हमारे हमें तो वैसे ये डायरेक्ट याद ही रखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे, ए ई कॉमा ज़ीरो प्लस माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो, फोकाई बोल देंगे, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। है कोई प्रॉब्लम इसमें, होगी बात क्लियर? चलिए अब हमारा तीसरा जो मेन काम था वो था इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैसे आएगा? ये भी इसी से ही हो जाएगा। ये जो पी के कोऑर्डिनेट है हमने लेट कर लिए, एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ले लें तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगी। भाई ये तो y हो जाएगा, तभी इसके कोऑर्डिनेट y आए। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हो जाएगी x, और इसका नाम रख लेते हैं PQ। तो जो CQ है वो x हो जाएगा और जो PQ है वो y हो जाएगा। तो CQ की जो लेंथ है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमको पता है कि a अपॉन ई है, और हमें जो है वो CQ चाहिए, हमें CQ की लेंथ चाहिए। CQ की लेंथ x पता है, क्या हमें QD की लेंथ भी पता है? क्या QD की लेंथ कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें PM की ज़रूरत पड़ेगी, तो और PM जो है वो QD की इक्वल होगा, तो PM और QD ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये PM और ये QD। तो QD की लेंथ क्या हो जाएगी? भाई टोटल लेंथ A अपॉन ई है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है, तो ये जो QD है ये कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक टोटल A अपॉन ई है, उसमें से अगर x को माइनस कर दें तो A अपॉन ई माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, और यही जो है वो QD की इक्वल होगी, QD। और QD जो है वो PM की इक्वल होगी, तो QD की वैल्यू जो है वो PM की इक्वल होगी, और PM जो है वो QD की इक्वल हो गया, और QD की वैल्यू A अपॉन ई माइनस एक्स होगी। इसमें भी किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए। सबकी लेंथ हमें पता चल चुकी है। A अपॉन ई यहाँ से यहाँ तक की CD की जो लेंथ है वो A अपॉन ई की इक्वल है,
और सी डी को हम लिख सकते हैं सी क्यू प्लस क्यू डी। हम चाहे तो यहाँ पर फिर से एक बार लिख सकते हैं, डायग्राम आप अपना देखें और उसमें हमें पीएम की ज़रूरत है, तो पीएम जो है वो क्यूडी के इक्वल होगा, और क्यूडी जो है वो पीएम जो है वो क्यूडी की इक्वल है, और क्यूडी की लेंथ ए अपॉन ई माइनस एक्स हो गई, ए अपॉन ई माइनस एक्स। कैसे हो गई वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सी डी इक्वल टू क्या है, ए अपॉन ई। अभी हमने प्रूव किया कि सी डी जो है वो ए अपॉन ई की इक्वल है, सी डी जो है वो ए अपॉन ई की इक्वल है, और सी डी को लिख सकते हैं सी क्यू प्लस क्यू डी। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू प्लस क्यू डी इक्वल टू ए अपॉन ए। तो सी क्यू की वैल्यू जो है वो एक्स है, प्लस क्यू डी इक्वल टू ए अपॉन ए। तो यहाँ से क्यू डी की लेंथ आ गई ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया कि पी एम की वैल्यू क्यू डी की इक्वल होगी। अच्छा, पी एम की वैल्यू की क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, हम अपना वही कोनिक सेक्शन का जो इकलौता फार्मूला है वही लगाने वाले हैं, पी एस इक्वल टू ई पी एम, इसी से तो डिराइव होगा हमारा जो फार्मूला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, और वो कहाँ से मिलेगा, जो ये फार्मूला है पी एस इक्वल टू ई पी एम से। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, जिसका लोकस हमें निकालना है। एस के कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा ज़ीरो है, और पी एम जो है वो ए अपॉन ई माइनस एक्स के इक्वल है। ये सारी वैल्यूज़ पी एस और एम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो पी एस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, ई टाइम्स पी एम क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई माइनस एक्स। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग कर दिया, अंडर रूट कैंसिल हो गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई टाइम्स ए माइनस ई एक्स अपॉन ई, और ई से ई कट कर देते हैं यहाँ पर। तो ए माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर ही सीधे ओपन करना है, ई स्क्वायर का तो काम खत्म हो गया। ए माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म को वन साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर। उसके बाद वाई स्क्वायर वाला टर्म, तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पर टू ए ई एक्स, ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म आ गए, वाई स्क्वायर वाले आ गए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस ई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वन माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, बल्कि वन माइनस ई स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर से भी डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर था, उसको ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड किया, वाई स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। इक्वल में वन लाना है ना हमको, फार्मूला तो पता ही है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन है।
तो 1 लाने के लिए जो भी इक्वल में है उससे पूरे से डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इसको बी स्क्वायर लेट कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या लेट हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये एक रिलेशन भी हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। एक्चुअली में ए और बी में और ई में कोई तीन में कोई दो वैल्यू हमको पता हो तो तीसरे की वैल्यू हम इजीली इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गए। एक तो ओरिजिनल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जब ए ग्रेटर देन बी है तो ये फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये कब यूज होगा, जब ए ग्रेटर देन पी है। ए ग्रेटर देन बी होगा तभी हम बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का यूज करें। ए लेस देन बी के केस में क्या करेंगे, ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। सब कुछ सेम रहने वाला है, बस ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं ए और बी के लिए, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी के लिए, क्योंकि सब कुछ चेंज होने वाला है इसमें। बस ए और बी की पोजीशन चेंज होगी, जहाँ जहाँ पे ए दिख रहा है वहाँ बी, और जहाँ बी दिख रहा है वहाँ पर ए हो जाएगा। जहाँ पर एक्स दिखेगा वहाँ वाई हो जाएगा, और जहाँ पर वाई दिखेगा वहाँ पर एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका एक चार्ट बना लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमने अभी केवल एलिप्स का इक्वेशन डिराइव किया, एलिप्स की फोकाई डिराइव कर लिए, और एक एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होती है एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई प्लस माइनस वो किया हुआ। अब एक चार्ट बना लेते हैं, उसमें ए बी और ई के रिलेशन और जितने भी बेसिक एलिमेंट आते हैं एलिप्स में वो सारे की सारी बात एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया, लिख लेते हैं यहाँ पर चार्ट में। ये एक चार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट का मतलब हो गया, वो कहेंगे बताइए सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, फोकाई के कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमको बनानी है। ये हो गया बेसिक एलिमेंट्स के लिए। और इक्वेशन जो हमारी है वो तो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी में हम दो केस बनाएंगे, जब एक बार ए ग्रेटर देन बी होगा और एक बार ए लेस देन बी होगा। तो ये हो गया ए ग्रेटर देन बी के लिए, और दूसरा हो जाएगा ए लेस देन बी के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा ग्राफ। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, और अगर ए जो है वो लेस देन बी है तो वर्टिकल बन जाएगा। वर्टिकल का मीनिंग हो गया कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये। तो जो फोकाई यहाँ पर आ रही थी एस और एस डैश, वो फोकाई जो है अब यहाँ पर आ जाएंगे एस और एस डैश। डायरेक्ट्रिक्स जो यहाँ पर आ रही थी x इक्वल टू ए अपॉन ई और x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, अब यहाँ पर आ जाएगी y इक्वल टू बी अपॉन ई और y इक्वल टू माइनस बी अपॉन।
इस तरीके से लोकेशन चेंज होने से, ए बी की पोजीशन चेंज होने से सारी थ्योरी चेंज होने वाली है। हमें एक के फॉर्मूले याद रखना है, बाकी दूसरे के तो डायरेक्ट बन जाएंगे। तो ये ए ग्रेटर देन बी का केस हो गया और ये हो गया ए लेस देन बी का। तो अभी हमने पहला पॉइंट लिखा है कि जब ग्राफ बनेगा तो किस टाइप से बनेगा। सेकेंड पॉइंट में सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दोनों के 0 0, इसका भी 0 0। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो इलिप्स है वो ऐसा ही हो। इलिप्स ऐसा भी तो हो सकता है जिसके सेंटर 0 0 ना हो, उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट जो है वो वर्टिसेस का हो जाएगा, इसको वर्टेक्स बोल सकते हो या वर्टिसेस बोल दो, क्योंकि दो हो गई ना अब इसमें। तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये है ना वर्टिसेस ए और ए डैश। तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 और इसका क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी, क्योंकि अब यहाँ पर आ जाएगा बी बी डैश, ये मेजर एक्सिस बन जाएगा। अभी ए डैश मेजर एक्सिस है क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, फिर बी बी डैश मेजर एक्सिस बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट पे आ जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा 2a और ये बी डैश, ये क्या हो जाएगा 2b। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बी डैश, ये 2b की इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर ये ए डैश जो है वो 2b की इक्वल हो जाएगा, 2a की इक्वल। सॉरी, ये जो है ये ए डैश हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई अभी हमने डिराइव किया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई लिख लेते हैं। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 और इसका क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई। एस और एस डैश जो है ना, ये यहाँ पर बनेंगे एस, ये एस और एस डैश और यहाँ पर एस और एस डैश। तो जब वाई एक्सिस में होगा तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई हो जाएगा, ये 0 कॉमा माइनस बी ई हो जाएगा। और यहाँ पर जब एक्स एक्सिस में होगा तो अभी हमने डिराइव किया है ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई तो ये हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में आ जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस ए को b से रिप्लेस करना है और x को y से, तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी हो जाएगा b अपॉन ए। उसके बाद रिलेशन ए बी और ई में क्या होगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। फॉर्मूला होता था, अभी हमने लिखा था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये दो बन जाएंगे हमारे फॉर्मूले। बी और ए में क्या रिलेशन है, अभी हमने पढ़ा था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस। ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दी गई, तो ये बन गया रिलेशन बिटवीन ए बी और ई में। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 9 नंबर पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ तक हो गया सभी का। ये हो गया हमारा नेक्स्ट नंबर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस।
इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल टू ज़ीरो, और इसका मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो इसका वाई एक्सिस है तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और इसका एक्स एक्सिस है तो वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया 9 और 10 पॉइंट मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बारे में। अब हम लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। तो 10 के बाद 11 नंबर पे आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स या डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस एस एस डैश जो है वो 2AE हो जाएगा। इसमें एस एस डैश जो है वो 2AE की जगह 2BE हो जाएगा, क्योंकि ए को बी से रिप्लेस करना है। 12 नंबर पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2A/E, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2B/E। डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो उससे आपको आइडिया होगा कि A/E सेंटर से इधर की डिस्टेंस है और उधर से भी A/E है, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगी? 2A/E। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स भी पता चल गई हमको। अब उसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने सबके एक साथ बता दिए थे आपको। सर्कल को ही प्रेस किया गया ऊपर से तो इलिप्स बन गया। तो सर्कल के पैरामेट्रिक क्या कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो अब ए जो है वो बी बन गया है, और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के मिड में है। तो ए कॉस थीटा याद रखने में भी आसानी है। सर्कल के हमें याद है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये दोनों में सेम रहने वाले हैं। इसमें तो कोई भी पॉइंट लोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है ना। यहाँ पर अभी डाउट हो सकता है कि भाई यहाँ पर ए की जगह बी क्यों नहीं लिया, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि इक्वेशन हमारे पास दोनों में सेम है। इक्वेशन तो यही है, x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये इक्वेशन लिखी हुई है ना ऊपर, तो ये इक्वेशन तो सेम ही है। तो पॉइंट तो वही लेट करने पड़ेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ए से ए कटना चाहिए और बी से बी, तभी तो यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आएगा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो है वो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ही होंगे दोनों ही केसेस में। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये बात क्लियर हो रही होगी। क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम ए कॉस थीटा की जगह ए साइन थीटा कॉमा ए साइन थीटा, या ए की जगह बी और बी की जगह ए ले रहे हैं, तो बी कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लिया, तो फिर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए हमको ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा दोनों में ही लेना है। अब और क्या बचा इसमें? अब इसमें आती है बात लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम या इक्वेशन या एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, उसको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, लेटस रेक्टम के लेंथ होती है 2B²/A। जैसे उसमें 4A होती है, इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2B²/A होता है। और यहाँ पर क्या होगा? 2A²/B। ये कैसे आया होगा? इसके लिए मैं आपको पीछे बता चुका हूँ पैराबोला में, कि पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे प्रूव किया गया था। वही सेम मेथड से यहाँ पर भी प्रूव करना है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2B²/A होता है। देखिए वहाँ पर कैसे प्रूफ किया था, मैं यहीं पे इसका प्रूफ भी कर देता हूँ। बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका।
एस हमारे पास फोकाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम एल एल डैश होता है और एक वो ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास होती है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, यही तो एल एल डैश होता है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो ए ही हो गई, ये डिस्टेंस हमने एल लेट कर लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए ई कॉमा एल, ये ओरिजिन है 0 0। ए ई कॉमा एल जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई करेगा। दोनों का प्रूफ तो लगभग सेम ही रहने वाला है, तो इसकी पूरी जगह ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ए ई कॉमा एल यहाँ पर लिख लेते हैं, ए ई कॉमा एल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने पुट कर दिया इलिप्स की इक्वेशन में एक्स की जगह पे ए ई और वाई की जगह पे एल। तो जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह पे ए ही रखना है, तो एक्स की जगह पे जैसे ही हमने ए ही रखा तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कट हो गया, तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। एल की वैल्यू हमारी ये आ गई है। अब जरा सोचो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2b स्क्वायर अपॉन ए आएगा। आप सोचें, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको। एक्स की जगह पे ए ही रख दिया है और वाई की जगह पे एल रख दिया है, तो एल स्क्वायर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। आप सोचें और बताएं आप लोग। देखिए हमें जो चाहिए वो 2b स्क्वायर अपॉन ए चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर भी बी स्क्वायर अपॉन ए रही होगी, नीचे भी बी स्क्वायर अपॉन ए रही होगी। जैसा कि अभी हमने उसमें देखा था पैराबोला में कि 4a लेंथ आती थी तो ऊपर भी 2a होती थी और नीचे भी 2a होती थी, दोनों को टोटल करके 4a बोल देते थे। वैसे यहाँ हमने देखा कि 2b स्क्वायर अपॉन ए है, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए का मतलब ऊपर भी बी स्क्वायर अपॉन ए रही होगी और नीचे भी बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर को हमको गायब करना है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर कैसे गायब होगा ये देखते हैं ज़रा। हमने एक फार्मूला यहाँ पढ़ा हुआ है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यूजिंग फार्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब क्या बन जाएगा? इसको इक्वेशन को यहाँ ले लेते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये बन गया ना, एल की वैल्यू क्या बन जाएगी? बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस में। तो वही हमारे पास देखो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ऊपर भी बी स्क्वायर अपॉन है नीचे भी बी स्क्वायर अपॉन है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल क्या हो गया? 2b स्क्वायर अपॉन है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल क्या हो गया? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया। सेकेंड वाले की जब आप बात करोगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो लिख लेते हैं दोनों का, वैसे हम यहाँ लिख चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 14 नंबर पे क्या था? ये था 2b स्क्वायर अपॉन है, जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ पर b और जहाँ पर b था वहाँ पर a। ये हमने इसका प्रूफ कर लिया। 2b स्क्वायर अपॉन है और दूसरे में क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर अपॉन b। तो 14 नंबर हो गया हमारा कंप्लीट।
15 नंबर पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो मिल ही गया हमको, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा, तो एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि एल के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये ऊपर अभी हमने बनाया है, एल के कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा एल है, और एल की वैल्यू अभी हमने प्रूव किया बी स्क्वायर अपॉन है, तो एल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन है। तो अब ये एल और एल डैश इधर भी हो सकता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी तो होगा एक, जो एस डैश से होगा, तो उसके हो जाएंगे माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन है। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन, इसके क्या हो जाएंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा प्लस माइनस बी ई। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो पहले x के कोऑर्डिनेट फिर y के, यहाँ पर पहले y का आ जाएगा फिर x का आएगा, क्योंकि जो एल एल डैश दूसरे वाले में होगा वो वर्टिकल में होगा, ये वर्टिकल एलिप्स होगा ना हमारा, तो वर्टिकल एलिप्स में पता है आपको एल और एल डैश क्या होंगे, ये एस और ये एस डैश यहाँ पर होंगे, तो इस टाइप से होंगे, तो जो एक्स है वो वाई बन जाएगा और जो वाई है वो एक्स बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन है या फिर 2a स्क्वायर अपॉन बी, और एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर एक और 16 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, 16 पॉइंट में आ जाएगा फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ P और ब्रैकेट में x1 कॉमा y1, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला a प्लस माइनस ई x1 और इसका हो जाएगा b प्लस माइनस ई y1। फोकल डिस्टेंस आपको याद होगी, उसमें पैराबोला में a प्लस एक्स होती थी, a से x की डिस्टेंस निकाल लेते थे, वही है सेम, बस वहाँ e1 हो जाता था तो a प्लस एक्स हो जाता था, यहाँ पर a प्लस ई x1 या a माइनस ई x1, और जहाँ जहाँ पे a है वहाँ b और जहाँ पे x है वहाँ y। तो फोकल डिस्टेंस a प्लस ई x1 हो जाएगा। एक और पॉइंट है पी एस प्लस पी एस डैश, यहाँ पर ये 2a की इक्वल होता है और यहाँ पर ये 2b की इक्वल होता है, इनके बारे में भी बात करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 17 पॉइंट्स हो गए। इन दोनों लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं कि पी एस और पी एस डैश कहाँ से आया, 2a की इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि ये एक डेफिनेशन भी है, एलिप्स की एक और डेफिनेशन है, जैसे पी एस अपॉन पी एम ई की इक्वल होता है, वैसे पी एस और पी एस डैश जो है वो 2a की इक्वल होता है। और ये जो फोकल डिस्टेंस है a प्लस ई x1 और a माइनस ई x1 ये कैसे है, इनके बारे में बात करते हैं। ये हमने चार्ट बना लिया अपना, अब लिख लेते हैं हेडिंग। यहाँ तक हो गया कंप्लीट सभी का, फोकल डिस्टेंस और पी एस प्लस पी एस डैश। देखो 2 मिनट का और है, देख लेते हैं बस। फोकल डिस्टेंस जो है वो कैसे आई है उसके बारे में, तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट।
हमने कोई एक एलिप्स लेट कर लिया, ये हमारा एक एलिप्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, और ये हो गया एक्स एक्सिस। ये बी और बी डैश हो गया, और ये ए और ए डैश। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम एज्यूम करेंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो गई, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। ये इसका फोकस हो गया ए कॉमा ज़ीरो, और ये सेंटर हो गया 0 0। और यहाँ पर भी एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। अभी हमने ऊपर ही सारा काम किया हुआ। कोई पॉइंट पी हमने यहाँ पर कंसीडर किया एक्स कॉमा वाई। इस पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है पी एस इक्वल टू पी एम वाला जो है रिलेशन, पी एस इक्वल टू ई पी एम, वो लगाने की कोशिश करते हैं। पी एस इक्वल टू ई पी एम। तो पी एस जो है वो फोकल डिस्टेंस ही है, फोकस से उस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है उसी को हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं, पी एस। तो यही पी एस हमको निकालना है। चाहे तो हम फार्मूला लगा के भी निकाल सकते थे, डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, एक और मेथड से निकालते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x हो गई और ये हो गई y, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया x कॉमा वाई। पीएम की लेंथ कितनी आ जाएगी, पीएम, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है वो x हो गई, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a है। हमें पीएम चाहिए, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a अपॉन ई है। और इसका नाम रख लेते हैं चलो Q, और इसका नाम D रख लेते हैं। तो अभी हमने खैर इसको निकाला भी था, क्यू डी को, याद होगा आपको, a अपॉन ई माइनस एक्स करके यहाँ से निकाला था ना, ये a अपॉन ई माइनस एक्स, वही है e इंटू ए अपॉन ई माइनस एक्स। ई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए माइनस ई एक्स, ये पी एस हो गया। सिमिलरली पी एस डैश क्या हो जाएगा, पी एस डैश, पी डैश नहीं है, पी एस डैश, ये ए माइनस, अच्छा ये ए और ई से ही तो कट हो गया, ए माइनस ई एक्स हो गया। तो पी एस डैश क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, पी एस डैश, ये यहाँ पर एस डैश है, इसका भी जब आप देखोगे ए प्लस ई एक्स आ जाएगा। इसीलिए इनके जो कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लेट किया है वो है a प्लस माइनस ई एक्स, और x1 y1 लिया था तो a प्लस माइनस ई एक्स1 हो गया। अब पी एस और पी एस डैश को जब आप ऐड करेंगे तो पी एस प्लस पी एस डैश a माइनस ई एक्स और a प्लस ई एक्स तो कट हो जाएगा। पी एस प्लस पी एस डैश जो है वो 2a के इक्वल है। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, ये सर्कल के लोकस को भी डिनोट, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, एलिप्स के लोकस को भी डिनोट करता है कि अगर कोई एक पॉइंट P है, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे गए, ये एलिप्स की डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन बल्कि इसको बोल सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स है। क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन ये कहती है कि कोई एक पॉइंट P है और एक यहाँ पर पॉइंट S है और यहाँ पर कोई पॉइंट S डैश है, तो अगर P का लोकस अगर हमें निकालना है कि P का लोकस जो है वो एलिप्स होगा, तो उस पॉइंट P से दो फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है उनका सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा और वो 2a के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये एलिप्स की डेफिनेशन भी है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ellipse is defined as the locus of a point, ellipse is defined as locus of a point which moves in a plane
such that the sum of its distance from two fixed point, ये जो टू फिक्स पॉइंट है ये क्या है, फोकाई है, एस और एस डैश इज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये जो 2a है ये मेजर एक्सिस के इक्वल होता है 2a, तो ये सर्कल की एक, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, ये किसकी, ये एलिप्स की एक डेफिनेशन है। जैसे मान लिया एक एलिप्स है, कोई भी दो पॉइंट, जरूरी नहीं कि यहीं पर हो पॉइंट, एक कोई पॉइंट एस और एस डैश ये तो फिक्स है, पी हो सकता है यहाँ पर हो सकता है पी यहाँ पर हो, पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, पी कहीं पर भी हो सकता है, तो इस पॉइंट पी का जो लोकस है वो क्या होगा, एलिप्स होगा। जैसे मान लिया इस पी की बात हो रही तो ये दोनों ले लिए, इस पी की बात हो रही तो ये पी एस और पी एस डैश, ये पी की बात हो रही तो ये पी एस और पी एस डैश, इस पी की बात हो रही तो ये पी एस और पी एस, ठीक है। तो ये एलिप्स की एक दूसरी डेफिनेशन है, ज़रूर आप ध्यान रखें। एक तो पी एस और पी एम का जो रिलेशन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ये कॉनिक्स के लिए, पी एस इक्वल टू ई पी एम, एक ये दूसरी डेफिनेशन है। कई बार हमें प्रूव करना होगा कि प्रूव करो कि इसका लोकस जो है वो एलिप्स होगा, तो हम इसी का यूज़ करेंगे कि पी एस और पी एस डैश का जो सम है वो हमेशा 2a के इक्वल होगा, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a। अगर बात हाइपरबोला की करोगे ना, तो हाइपरबोला में पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल टू 2a प्रूव करना पड़ेगा, ये हम वहाँ पर बात करेंगे। किसी एक पॉइंट से दो पॉइंट की डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट है तो वो उसका लोकस क्या होगा, एलिप्स, और अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसका लोकस क्या होगा, हाइपरबोला। तो पी एस माइनस पी एस डैश 2a की इक्वल होगा तो वो हाइपरबोला हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। आप इतना ज़रूर याद करें।